काले छिद्रों के बारे में जो माइंड ब्लोइंग बातें हैं, वो अक्सर हमें विज्ञान कथा की फिल्मों में देखने को मिलती है। देखो, इन फिल्मों में काले छिद्रों का इस्तेमाल अक्सर समय को मोड़ने के लिए किया जाता है। ये कितना कूल है ना? लेकिन चलो थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल, काले छिद्र कोई ठोस चीजें नहीं है। ये तो समय स्थान की बेहद विकृति का नतीजा है। और इनको देख पाना तो एकदम मुश्किल है, क्योंकि ये खुद में कोई भौतिक रूप नहीं रचते। अब काले छिद्रों की बात की जाए, तो इनके आकार में काफी विविधता है। कुछ काले छिद्र तो इतने छोटे होते हैं कि उनकी आकार परमाणुओं के बराबर होता है। लेकिन सबसे छोटे काले छिद्रों का आकार सूर्य के 3 गुना होता है। ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ न? और हाँ, सुपरमेसिव काले छिद्रों की भी चर्चा होती है, जैसे टर्न 618 जेटी, जो हमारे सौर मंडल के आकार जितना बड़ा है। यह तो ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे बड़ा काला छिद्र है। ये चीजें वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब काले छिद्रों के आकार में भिन्नता के बावजूद उनके निर्माण की प्रक्रिया को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये मुख्य रूप से तारे के कोर में सामग्री के अवशोषण से जुड़ी होती है। यह सच में एक दिलचस्प विज्ञान है ना? इसके बाद एक और विचित्र तथ्य है, काले छिद्रों का समय को रोकना। यह स्पेस की विकृति से संबंधित है। इस प्रभाव को समझने के लिए हमें चौथे आयाम के बारे में सोचने की जरूरत है। अब जब हम एक बास्केटबॉल को गिरते हुए देखते हैं, तो हम इसे उसके आकार और जगह के आधार पर अलग-अलग अनुभव करते हैं। ये सब हमारे 3 आयामी दृष्टिकोण से होता है, जो एकदम सामान्य है। लेकिन जब चौथे आयाम में गति का अनुभव करते हैं, तो चीजें थोड़ी अलग दिखती है। हम देखते हैं कि वस्तु धीमी या मिलती हुई सी लगती है। ये सब हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। इसी तरह से फोटॉन की गति को भी अनुभव किया जाता है। जब ये अंतरिक्ष में यात्रा करता है, तो इसकी गति तो स्थिर रहती है, लेकिन हमारी धारणा में बदलाव आता है। यह भी एक दिलचस्प पहलू है। अब काले छिद्र के इवेंट होरिजन पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि स्थान प्रकाश की गति से बढ़ता है। इस बिंदु पर समय बस एकदम स्थिर सा लगता है। हालांकि अगर आप काले छिद्र के इवेंट होरिजन के पार जीवित रह जाते हैं, तो भी आपका अनुभव समय में होने वाले बदलावों से मुक्त नहीं होगा। बाहरी दर्शकों के लिए आप समय में फंसे हुए नजर आएंगे। इसलिए ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि समय का ठहरना या धीमा होना एक सापेक्ष विषय है। यह एक जटिल बात है, जिसमें गणितीय विवरण भी शामिल है।